जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के चेयरमैन इंजीनियर नजीब हारून हमारे साथ मौजूद हैं। रजिस्ट्रार पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की जो प्रमोशन है, टेन्योर एक्सटेंशन है, ये मामला काफ़ी ज़ेर बहस रहा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल जो है वो सिंध हाई कोर्ट के साथ मिलकर इंजीनियर्स की सालिसी के हवाले से एक ट्रिब्यूनल कायम करने जा रहा है। ये तमाम मामला हैं, इस पर बात करेंगे। शुक्रिया इंजीनियर नजीब हारून साहब। ये बताइएगा कि रजिस्ट्रार के मामले में काफ़ी तनकीद हुई, मामला कोर्ट में भी है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एचआर कमेटी की सिफारिशात पे आपने उनकी टेन्योर एक्सटेंशन कर दी, लेकिन जो गवर्निंग बॉडी है या फिर जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको इत्मीनान में नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे ख्याल में 2 साल 8 महीने मुझे हो गए हैं एज चेयरमैन। और इसमें से ये जो रजिस्ट्रार साहब का आपने जिक्र फरमाया, ये पीएचडी हैं जापान से। और ये इससे पहले जो रजिस्ट्रार साहब थे वो एक 8 साल के अरसे तक एक्टिंग रजिस्ट्रार रहे। और ये बाकायदा एक सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू रजिस्ट्रार अपॉइंट हुए और मुझसे पहले हुए। और जब मैं आया तो वो मौजूद थे। तो इस साल उनका टेन्योर कोई 3 साल का जब मार्च में हुआ, तो उसमें से 2.5 साल उन्होंने मेरे साथ डायरेक्ट काम किया। तो जब ये था कोई 8 साढ़े 8 साल से प्रमोशन बोर्ड ही नहीं हुआ था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर। और प्रमोशन की जो कमेटी है उसने भी नहीं अपने प्रमोशन किए थे। तो नीचे से लेके ऊपर तक, जब मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल से लेके 21-22 ग्रेड तक किसी की भी प्रमोशन नहीं हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक पूरी फंक्शनल बॉडी है, एक्टिव बॉडी है, इसको रनिंग में लाने के लिए हमने लोगों के मोराल को भी बुलंद किया, उनकी ट्रेनिंग भी बढ़ाई। तो पहले सबसे पहले तो प्रमोशन बोर्ड ने, और जिसको सीनियर वाइस चेयरमैन ने चेयर किया, और हमारे जो है वो चारों वाइस चेयरमैन और दीगर एचआर कमेटी और फाइनेंस कमेटी ने सब इवैल्यूएशन करके जो मुझे रिकमेंडेशन आई, तो मैंने वो सारे लोगों को, कुछ गए 19 से 20 ग्रेड में, कुछ 20 से 21 ग्रेड में गए, वो सारे लोग कुछ 18 से 19 में। तो वो सारा प्रमोशन होके वो मामला क्लोज रजिस्ट्रार के मामले में यही मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर कि रजिस्ट्रार का जो मामला है ना, वो मैं पूरा, क्योंकि परवीज़ एक ऑटोनमस बॉडी है, इसकी एक काउंसिल है, एक 57-58 साल का। जाहिर बात है कि पूरा तमाशा लगाने की ज़रूरत इस वजह से नहीं थी कि भाई उसका टेन्योर जब पूरा हुआ तो मैंने वो सारे मामला, और जाहिर बात है जो कोर्ट्स में जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कोर्ट्स में डिफेंड किया जाता है, फोरम्स के ऊपर डिफेंड किया जाता है, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट भी इसके अंदर होते हैं। लेकिन जो एज चेयरमैन मुझे जो मेरा एक तरह का इस्तेकाक भी था, और तमाम जो मैंने अपने सीनियर वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जो 21 ग्रेड तक का पूरा इस्तेकाक दिया, तो आई थॉट कि ये जो है कि जो मुझे एक टॉप ऑफ द पिरामिड, देखिए एक पिरामिड होता है, तो वहाँ पे क्या था कि 21 ग्रेड में एक वक्त के अंदर 3 लोग थे, फिर एक रिटायर हो गए, 2 रह गए, उसके बाद 2 लोगों को और 21 ग्रेड में प्रमोट कर दिया गया, तो 4 हो गए। तो ये मेरे जो अपना जो कैंपेन और मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था, और प्रोसेस को भी पूरा फॉलो किया गया। इसको कोर्ट्स के अंदर भी जो भी ज़रूरत के मुताबिक डिफेंड किया जाएगा हर जगह। और जाहिर बात है कि बगैर किसी इंटरेस्ट के, यानी किसी ने भी इधर से फाइल करा दो, उधर से फाइल करा दो, ये तो होता है ना कि जब तक कोई एग्रीव पार्टी कोई भी सामने नहीं आई है कि भाई आपका इंटरेस्ट हर्ट हुआ, इनका इंटरेस्ट हर्ट हुआ, जो आएगा एग्रीव पार्टी चाहिए होती है ना। और वज़ारे पीसी की पूरी गवर्निंग बॉडी है, उसके अगला इजलास होगा, मैनेजमेंट कमेटी है, चीज़ें। सो जो टॉप ऑफ द पिरामिड खाली था, ट्रंकेटेड था इंजीनियर्स के लिए, कि 21 ग्रेड के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे। अच्छा, और आज से 2 साल पहले जब इसका स्ट्रक्चर अप्रूव हुआ, तो उसके अंदर रजिस्ट्रार की पोजीशन पे 22 ग्रेड। और मेरा ये जिंदगी का मिशन है कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स, टेक्निकल लोग, जो एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क या तरक्की पजीर मुल्क के अंदर 22 ग्रेड के अंदर इंजीनियर्स इंजीनियरिंग इदारों के अंदर क्यों ना हो। एक पीएचडी जिसने पूरा करियर लगाया, 18 साल पीसी के अंदर लगाए, 8 साल से वो 21 ग्रेड के अंदर है, और उसके बाद 3 साल से वो रजिस्ट्रार है। सो आई हैव
checked everything और I took this initiative कि मेरी ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के स्ट्रक्चर को कंप्लीट ही उस वक्त होगा कि एक आदमी जो टॉप के ऊपर है रजिस्ट्रार, वो 22 ग्रेड का हो, एक क्वालिफाइड हो, प्रोसेस से गुजरा हुआ हो, ट्रेंड हो, फ्रॉम इन हाउस निकले। तो कोई बाहर से आप लाके बिठाएंगे तो उसकी तो तरबियत करने में टाइम लग जाएगा। इंजीनियरिंग के प्रमोशन शोबे के अंदर भी उसकी अंडरस्टैंडिंग सारे डिपार्टमेंट्स को देख चुका हो। तो मैं अपने जिन फैसलों के ऊपर फख्र करता हूँ उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान, और ये पहले भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर 22 ग्रेड के अंदर रजिस्ट्रार रह चुके हैं और हमें इंजीनियर्स को हौसला भी बढ़ाना है और उनकी ये ख्वाहिश रहनी चाहिए। तो क्या इंजीनियर के नसीब में यही रह गया है कि वो 18-19 ग्रेड पर रिटायर हो जाए, 20 ग्रेड पर रिटायर हो जाए? 2 लोग पास करते हैं साथ एक बैच के, एक सिविल सर्विस में चला जाता है, दूसरा इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता रहता है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग वाला है वो बेचारा लड़खड़ा के जाके 18-19-20 ग्रेड तक पहुंचता है, जो जाके सिविल सर्विस का इम्तिहान दे के उधर उस लाइन पे चल पड़ता है वो 22 ग्रेड तक पहुंच जाता है। तो ये मैं इसको बहुत समझ के मैंने, बिकॉज मैंने कहा ना कि मैं चल रहा इसको एक लीडरशिप रोल प्रोवाइड किया है और पूरी गवर्निंग बॉडी के साथ तो इसको किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि एक फ्लैगशिप है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। और जो इस सेटअप के अंदर मेरी नज़र के अंदर जो मेरे से पहले सेलेक्ट हुआ, सिस्टम के मुताबिक सेलेक्ट हुआ, 2.5 साल से मेरे साथ काम किया उसने, उसकी 3 ACRs मैंने लिखी। ठीक है, मैं जिस दिन ना पहले से मैं उसको जानता था और ये फिर बहुत सारी जो पैटी सियासत से बुलंद होके आई थिंक इट वाज वेल डिजर्व। मेरे साथ इंटरनेशनली भी वो खड़ा हुआ मेरे साथ यहाँ के उसके अंदर। सो आई थिंक कि पीसी का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग होता है कि जब वो किसी मिनिस्ट्रीज के साथ मामला से आउटसाइड एजेंसीज के साथ डील करता है। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड डिसीजन और इंशाल्लाह इसको अगर आप ये कह रहे हैं कि ग्रेड 22 की रजिस्ट्रार की प्रमोशन की और 21 में भी लोगों को आपने 20 से 21 किया, 19 से 20 किया, सिलेक्शन बोर्ड के 16 ग्रेड में जो लोग बैठे हुए थे उनको 17 ग्रेड में 11 लोगों को प्रमोट किया। तो सबको, अब क्योंकि 8-9 साल से आप ज़्यादा किसी का कुछ जा नहीं रहा, अच्छा लोग डिमोटिवेटेड थे, तो आपको मोरल भी बढ़ाना है। पीसी ने इस मुल्क के अंदर इंजीनियरिंग काउंसिल ने लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, इसने फ्रंट से लीड करना है। पीसी के जो फंक्शंस है ना, वो ये नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लें और ये वो, अब ये भी है, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो उसके जो एक्ट के अंदर उसको दिया गया है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल विल असिस्ट द फेडरल गवर्नमेंट एज अ थिंक टैंक। पीसी ने फेडरल गवर्नमेंट को भी मगज देना है, उनको भी आइडियाज देने हैं, उनको भी रहनुमाई करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्रेटरीज बैठे होते हैं वो आधा दर्जन क्या है 1 दर्जन मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी रह के आ चुके, डिपार्टमेंट में काम करके आए हुए होते हैं। तो एक उनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो किसी, अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है या मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियर है, इंजीनियर एनर्जी है या पेट्रोलियम है, तो ये वो सारा। और अभी पिछले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से हमने 2 इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट्स करवाई और वो माशाल्लाह जो पीएचडी स्पेशलिस्ट हैं एनर्जी के ऊपर, उन्होंने वो रिपोर्ट्स हमें दी। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, भाई वो डे टू डे तो चलो फाइलें जा रही हैं, फाइलें आ रही हैं, इस मुल्क की रास्ते को, रोड मैप को, मंजिल को कोई नेविगेट तो करेगा ना, उसको आंखें चश्मा कौन लगाएगा? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। और जो काम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर हम कर सकते हैं वो यहाँ अंदर से करते हैं, और जिसके लिए हमें पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, जिसके फेलो सारे पीएचडीज हैं, प्रोफेसर हैं, बाबाए पानी, बाबाए बिजली, बाबाए हर शोबे के, हम उनसे इनपुट, बाबाए इंडस्ट्रीज के ऊपर भी हमने दी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं एतराफ़ करूँ कि जब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से मेरे पास ये रिपोर्ट आई कि मुसद्दिक मलिक साहब ने एक एडिशनल कॉपी मांगी है, तो मुझे यकीन है कि वो मिनिस्ट्रीज उसके ऊपर देखेंगी भी, अमल भी करेंगी और हमसे मज़ीद इनपुट्स लेंगी जो हम अपने स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स के थ्रू। ये पूरा एक पूल ऑफ रिसोर्स है पाकिस्तान का, 2.5 लाख इंजीनियर, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़, हर 1000 लोगों के ऊपर एक इंजीनियर है, और 1000 लोग अगर कस्बा पुरसी में है ना,
यार चंद मेरे जैसे आप जैसे तो मुमकिन है अपने मामलात को अच्छा कर लिया हमने अपनी जिंदगी को, लेकिन मे बी 990 कस्टमर कुर्सी के अंदर है हर 1000 के अंदर, तो उनको निकलेंगे कैसे? पीने का साफ पानी उनको कैसे मिलेगा? सस्ती बिजली उनको कैसे मिलेगी? जो वो होगा उनको हेल्थ के मामला, फूड सिक्योरिटी कि अब किसी दिन ये स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स है, ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर बहुत फख्र के साथ एज तमाम चीज़ों से मतलब है यहाँ पे मैं अपना वक्त देता हूँ। मैं वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान हूँ और इबादत की तरह इस काम को मैं कर रहा हूँ और मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, जो काम कर रहा होता हूँ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ।